हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे, जिसमें स्कॉलरशिप जो है 3 फेजेज में मिलेंगी। 100%, 50% और 25%। और ये जो 100% है वो उन लोगों को मिलेगी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से बिलोंग करते हैं, और 50% उन्हें मिलेगी जिनकी आय 2.5 लाख तक है, और 25% उन्हें मिलेगी जिनकी आय 2.5 लाख से 6.5 लाख तक, 6 लाख तक है, सॉरी। अब हम ज़्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो नया टैब ओपन करेंगे, फिर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च करेंगे। इसमें जो पहली वेबसाइट है e-district.delhi.gov.nic.in, इस पे जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें जाने के बाद हम जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस में। इसके अंदर हम हायर एजुकेशन में ये 2 प्रकार की स्कॉलरशिप है, जिसमें पहला है मॉडिफाइड हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, और दूसरा है मेरिट कम मींस इनकम लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट। इसके अंदर अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियली रूप से ग्रस्त होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ ना दे। इस वजह से ये स्कॉलरशिप का मेन मोटिव है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे। इसके लिए 3 प्रकार से स्कॉलरशिप को, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि बांट दिया गया है 100%, 50%, 25%। ये 100% जो स्कॉलरशिप है वो आपकी ट्यूशन फी, यानी दिल्ली के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो फ़ी है तो उसका 100% देगी, 50% देगी, या 25% आपके माता पिता के इनकम के अनुसार। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप नंबर 1 पे है कि आप दिल्ली के किसी भी पब्लिक सेक्टर कोई भी सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आपको जो सपोर्ट फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलेगा वो आपकी इनकम के आधार पे कैटेगरी 1 में है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आते हैं, उनको 100% मिलेगा। नंबर 2 है जिनकी आय 2.5 लाख तक है, उनको 50% मिलेगा। और नंबर 3 है जिनकी आय 6 लाख तक है, उनको 25% हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें क्या है, यदि हम परसेंटेज क्वालिफिकेशन देखें तो सभी कैंडिडेट को 60% मार्क्स आने चाहिए एग्रीगेट, और 60 और SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 55% के प्राप्त हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपको ये जो स्कॉलरशिप है प्रत्येक वर्ष भरना है। यदि आप 4 ईयर के कोर्स में इनरोल है किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको प्रत्येक वर्ष इसको अप्लाई करना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। एक साल एक बार कर दिए तो ये नहीं कि चारों साल मिलेगा। अभी अगर आप 4 साल पढ़ेंगे तो 4 साल, हर एक प्रत्येक साल आपको करना पड़ेगा 4 बार, यानी अप्लाई करना पड़ेगा 4 साल के ईयर कोर्स में। और जो ये किसको किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये कोई भी बच्चा जो दिल्ली के स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और कोई भी कोर्स पढ़ रहा है, वो इसके लिए इनरोल कर सकता है, मतलब कि इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। इसका प्रोसेस 2 तरीके से, एक है ऑफलाइन मोड, एक है ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में आप कॉलेज, रिस्पेक्टिव कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाके पता कर सकते हैं, वहाँ फॉर्म आया होगा, और उसके साथ आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना रहेगा। और ऑनलाइन वाला अभी मैं आपको बतलाऊंगा। इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो 12th की मार्कशीट की ज़रूरत होगी, और जो SC ST कैंडिडेट अपनी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट होगा, कॉपी ऑफ पासबुक एंड ई स्टेटमेंट्स होंगे, और जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं उस ईयर की मार्कशीट अगर रिजल्ट आ गई हो तो, और नहीं आई हो तो थोड़ा डिले करके आप भरे जब रिजल्ट आ जाए, ठीक। और इसके लिए जो 100% के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 100% असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड कुछ पेपर, और जो 50% के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट SDM से इशू किया हुआ, और जो 25% के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो है फुल इनकम टैक्स रिटर्न
का कॉपी सबमिट करना होगा। और फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचे, और नहीं तो आप पेनाल्टी भी लग सकती है। और इस स्कीम के लिमिटेशंस ये है कि जितना फंड होगा उसी के अनुसार स्टूडेंट एलोकेट होंगे, मतलब कि जितने फंड होंगे उसी के अनुसार दिल्ली सरकार उसको देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अत्यधिक बच्चे भरते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, और फंड उतना ना हो, तो इसमें होगा क्या कि कुछ ही लोग को ये मिल पाएगी और कुछ लोग को नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम इसको फिलअप कर सकते हैं, इसके फॉर्म को। तो हम इस वेबसाइट पे आ गए और फ्रंट पेज होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हमको जाना है न्यू यूज़र में जाएंगे। न्यू यूज़र में अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दीजिए, आधार, वोटर आईडी और डॉक्यूमेंट नंबर और ये आई कैप्चा, और उसके बाद फिर आप आगे फिल करते जाइए। अब उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मांगा है वो आप अपलोड करते जाइए, डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हर फॉर्म में फिलअप करनी होती है। हाँ, और इसकी जो वेबसाइट है वो सही नहीं चलती, कभी कभी रुक जाती है ज़्यादा ट्रैफिक के कारण, जैसे आम सरकारी वेबसाइट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप उस समय को चूज़ करें जहाँ जब ट्रैफिक कम हो। तो जैसे कि सुबह का वक्त हो गया 4-5 बजे, या फिर रात का वक्त हो गया, तो इस समय ट्रैफिक कम होता है तो आपकी वेबसाइट चल जाए। और वैसे अगर नहीं होता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से बात करके ऑफलाइन ही अप्लाई कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।